YouTube वीडियो पे काफ़ी व्यापारी ये दावा करते हैं जब तक आपको माल ना मिले, आपके माल मिलने तक हमारी जिम्मेदारी है। आपका माल कहीं भी गुम होता है, ट्रांसपोर्ट से, कोरियर से आपके पास नहीं पहुंच पाता है, तो उस पूरे माल का भुगतान हम करेंगे। अगर आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी हो, आपको माल नहीं मिला हो, तो उस व्यापारी ने क्या आपको भुगतान किया है? कमेंट में आप जरूर बताएंगे। हमारे भी किसी व्यापारी के साथ ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप भी कमेंट में जरूर बताएंगे आपको भुगतान मिला या ना मिला। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो बड़े बड़े दावा करते हैं कि भुगतान हम करेंगे, माल पहुंचने तक की जिम्मेदारी हमारी है, तो इसके पीछे का सच क्या है जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल केशव माधव फैशन में। दोस्तों, बात करने वाला हूं आज मैं ट्रांसपोर्ट और कोरियर के बारे में कि ट्रांसपोर्ट अच्छा है या कोरियर अच्छा है। माल मंगाने का वो कौन सा प्रोसेस है जो कि फ़ायदेमंद है छोटे व्यापारी के तौर पे, बड़े व्यापारी के तौर पे, कौन सा रास्ता जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है, कोरियर से मंगाना, ट्रांसपोर्ट से मंगाना। तो आपको बता दूं, हमारा जो काम होता है, हम जो माल डिस्पैच करते हैं वो ग्राहक के हिसाब से डिस्पैच करते हैं। ग्राहक हमें जिस ट्रांसपोर्ट में, जिस कोरियर में पार्सल लगाने कहें तो माल लगाने को कहते हैं, हम उन ट्रांसपोर्ट में, उस कोरियर में माल लगा देते हैं। क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट का या कोरियर का जो खर्च होता है, जो एक्सपेंस होता है, वो कस्टमर का होता है, उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट चार्ज कम हो, कोरियर चार्ज ज़्यादा हो, जो भी है वो कस्टमर को ही पे करना होता है। हाँ, फायदा किसमें है वो हम आपको बता सकते हैं। एक व्यापारी के तौर पे जब भी आप इकट्ठा क्वांटिटी माल मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्ट से माल काफ़ी कम कीमत पे जाता है। कोरियर का चार्ज जहां 100 से 150 रुपये किलो लग जाता है, वहीं ट्रांसपोर्ट के अंदर 8 से 10 रुपये केजी में माल चला जाता है। माल क्वांटिटी होता है तो हमेशा ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है। हाँ, आप सैंपल के तौर पे कुछ मंगाते हैं तो आपके लिए कोरियर हो या ट्रांसपोर्ट हो, दोनों बराबर जैसे हैं। क्योंकि मिनिमम जो ट्रांसपोर्ट के चार्ज होते हैं वो भी 50 केजी के होते हैं। अगर आप कोई सिंगल सेट भी मंगाते हैं जो 5 केजी वजन का होता है, तो भी आपको उसके लिए 50 केजी का ही भाड़ा देना पड़ता है। उस केस में अगर आप ट्रांसपोर्ट की जगह कोरियर से भी माल मंगाते हैं तो 5 केजी का जो कोरियर का खर्च है वो ट्रांसपोर्ट के खर्च के बराबर ही होता है। तो उस केस में आप ट्रांसपोर्ट हो या कोरियर हो, किसी से भी मंगा सकते हैं, दोनों के खर्च सेम आते हैं। लेकिन जब आप 100, 200, 500 साड़ी मंगाते हैं अपनी शॉप में बेचने के लिए, तो उस केस में आपको हमेशा ट्रांसपोर्ट का ही मोड यूज करना चाहिए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट की जो खर्च है वो 5 से 10 रुपये पर साड़ी के पीछे पूरी हो जाती है। वहीं वो खर्च कोरियर के पीछे 40 से 60 रुपये साड़ी की आ जाती है। अगर हम कम दाम की साड़ियों का व्यापार कर रहे हैं तो जिस साड़ी के अंदर में 40 रुपये की प्रॉफिट तक नहीं है, अगर वहाँ पे शिपिंग का खर्च 40 से 60 रुपया दे दिया जाए तो उस माल के पीछे प्रॉफिट की जगह नुकसान हो जाता है। तो आप कोशिश करें आपकी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपकी ज़रूरत बड़ी है तो आप ट्रांसपोर्ट से माल मंगाएं, छोटी क्वांटिटी हो तो आप कोरियर से मंगाएं। कोरियर में खासकर जब सीओडी में माल मंगाना होता है उस केस में ही कोरियर ज़्यादा यूज होती है। अगर आप एडवांस पेमेंट पे माल मंगाते हैं तो हमेशा ट्रांसपोर्ट को ही यूज कीजिए, ट्रांसपोर्ट के भाड़े सस्ते होते हैं। कोरियर सीओडी के केस पे कोरियर का इस्तेमाल कीजिए। सीओडी से ही क्यों कोरियर जाती है उसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे विस्तार से कि कैश ऑन डिलीवरी क्यों यूज होती है कोरियर के पीछे, और ट्रांसपोर्ट में कैश ऑन डिलीवरी का प्रोसेस क्यों नहीं होता। ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो भी माल जाता है उस माल का ट्रांसपोर्ट कंपनी इंश्योरेंस करती है। आज वीडियो में आप जब भी सुनते हैं आपके पास माल नहीं पहुंचे तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो ये जो बातें बड़ी बड़ी व्यापारी करते हैं वो सिर्फ ढकोसला करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी व्यापारी अपने पास से पैसा नहीं देता, उस माल का भुगतान नहीं करता। उस माल का भुगतान ट्रांसपोर्ट कंपनी करती है और उसका भी इंश्योरेंस का पैसा है जो आपसे लिया जाता है। आपके पास जो भी माल जाता है, जब आपके पास ट्रांसपोर्ट की स्लिप आती है तो आप देखिएगा आपके जो ट्रांसपोर्ट के जो चार्ज होते हैं उसके अंदर में इंश्योरेंस के चार्ज भी जुटे होते हैं। वो इंश्योरेंस चार्ज इसीलिए लिया जाता है कि कभी भी आपका माल अगर गुम हो जाता है, आपके पास नहीं पहुंच पाता, तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी उस माल का भुगतान करती है।
तो ये जो भुगतान का सच आप देख रहे हैं वो ये कड़वा सच है जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी पे करती है। कोई भी व्यापारी अपने पास से भुगतान नहीं करता। ये बात अलग है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी से क्लेम मिलने में जो समय लगता है, जो थोड़ा टाइम लगता है, आज 30 से 90 दिन का प्रोसेस ट्रांसपोर्ट वाले ले लेते हैं पेमेंट करने में, ये थोड़ा टाइम तक वेट करना पड़ता है। उस कंडीशन में वो व्यापारी, अगर कोई सामने छोटा व्यापारी है तो कितना सपोर्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। व्यापारी सपोर्टेड है, अच्छा विचार वाला व्यापारी है तो वो आपकी जरूर मदद करेगा, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे उस व्यापारी को मिलने ही है। समय 30 से 90 दिन लगते हैं, तो कई बार व्यापारी अपने पास से भी उस पेमेंट को देते हैं ताकि एक छोटा व्यापारी भी खड़ा रह सके, अपना व्यापार कर सके। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। बाकी अपने पास से कोई भी व्यापारी भुगतान नहीं करता है, उनका सपोर्ट होता है एकमात्र कि एक छोटा व्यापारी जो है उसका व्यापार रुके नहीं अगर किसी कारणवश उसका माल गुम हो गया है तो। बाकी इंश्योरेंस कंपनियां होती है वो अपना समय के हिसाब से वो पेमेंट करती हैं। बाकी कई व्यापारी मार्केट से भी इंश्योरेंस अलग से करवा के रखते हैं कि ताकि और जल्दी इंश्योरेंस का पेमेंट आ सके, उसके लिए वो अलग से भी उसे पे करते हैं। तो इस तरह से ये इंश्योरेंस का जो काला सच है वो आप समझ चुके होंगे कि हर माल के पीछे इंश्योरेंस होता है और उसके पैसे भी आपसे ही लिए जाते हैं। कभी भी आपका माल गुम होता है तो उसी इंश्योरेंस के पैसे से आपका भुगतान किया जाता है, ना कि हम जैसे व्यापारी कोई अपने पास से करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सच था जो कि आपको शायद पहले पता नहीं होगा, तो समझ लीजिए ये काला सच जो कि वीडियो में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे भुगतान कहाँ से मिलता है, ट्रांसपोर्ट और कोरियर में कौन सा फायदेमंद है, किसके भाड़े कम लगते हैं। कोरियर कैश ऑन डिलीवरी के केस में ही लागू किया जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट में वो फैसिलिटी नहीं होती है। कैश ऑन डिलीवरी का पूरा एपिसोड हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अगर आपके COD से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कुछ आप जानना चाहते हो उस टॉपिक पे तो कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड हम कैश ऑन डिलीवरी पे बनाने वाले हैं, तो आपके हर उस सवाल का जवाब हम उस वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आप अपने सारे सवाल आज के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।